हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल स्टडीज। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन किसका? ऑफ बेंजीन। किसमें? इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का एडजेक्टिव क्या है? क्या गिवन है? कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान समझेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है। एक सॉल्यूट होगा जो कि हमारा बेंजीन है, ओके। और एक हमारा सॉल्वेंट है जो कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजीन जनरली सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। इसको हम कहेंगे ये हमारा सॉल्यूट होगा जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और जो अधिक क्वांटिटी में होगा उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट है। ये दिस इज आवर सॉल्वेंट, ओके। नाउ इसका जो परसेंटेज है कंटेनिंग 30%, तो बाई मास, सो 30% बाई मास होगा, ओके। अगर ये 30% है, टोटल परसेंट कितना होता है? 100, सो दिस इज 70% बाई मास, बाई मास। अब ये चीज हमें क्वेश्चंस में गिवन है, और ये मान लेते हैं चूंकि परसेंटेज में गिवन है, तो मान लेते हैं टोटल सॉल्यूशन कितना है। हमारा टोटल सॉल्यूशन है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो मास ऑफ बेंजीन कितना होगा? मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन मास ऑफ बेंजीन लिख रहे हैं यहाँ पे। सो 30% मतलब ऑफ 100 ग्राम का 30%, सो 30 डिवाइड बाई 100, दिस इज 30%, मल्टीप्लाई बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इतना, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मास ऑफ बेंजीन हमने निकाल लिया यहाँ पे। मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन इज इक्वल टू 30 ग्राम। चूंकि मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम है, इसलिए मास ऑफ CCl4 अगर निकालना चाहें, 70% है, तो 70% को हम डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल क्या कर लेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 100 ग्राम। सो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ CCl4। अगेन यहाँ पे हमारा निकल गया मास ऑफ CCl4। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज कैंसिल आउट, हेंस 70 ग्राम, ओके। यूनिट आराम से देना, ध्यान से करके देना। तो मास निकल गया हमें। मोल फ्रैक्शन कह रहा है, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने पहले भी किया है कि मोल फ्रैक्शन जो इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट जो कंपोनेंट है उसका कितने नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑफ ऑल कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। सो मोल्स ऑफ कंपोनेंट, सो मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन लिखना है अगर हमें, बेंजीन। सो मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू वेट ऑफ बेंजीन, सो दैट इज 30 ग्राम। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन साइड में हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? C6H6, C6H6। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, ये ग्राम में, सो दिस इज 72 प्लस 6, सो दिस इज 78 ग्राम। सो वी कैन राइट हियर 78 ग्राम, ओके। तो मोल फ्रैक्शन, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, अभी पूरा कैंसिल नहीं करेंगे इसको। सो वी कैन राइट हियर 30/78, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ओके। नाउ और हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना है यहाँ पे, नहीं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आया, ठीक है। अब हमें निकालना है मोल्स ऑफ CCl4, CCl4। सो दिस इज इक्वल टू 70 ग्राम। क्यों 70 ग्राम? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है कि mass of CCl4 is 70 gram, okay। So this is moles mass of CCl4, that is 70 gram divided by molecular weight of CCl4। so again यहाँ पे molecular weight of CCl4 लिखते हैं हम लोग, molecular weight of CCl4। so this is equal to कार्बन का 12 प्लस 4 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन का 35.5, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 12 ग्राम प्लस
और ये कितना हो जाएगा 35 दूना 70 दूना 140, तो 142 ग्राम हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये दिस इज 142 ग्राम। कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज 154 ग्राम। हेंस 154 ग्राम से यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। हमने डिवाइड कर दिया। सो वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, moles of CCl4, so this is equal to 70 divided by 154। डेसिमल में भी आप निकाल सकते हैं, या 154। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 78 डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल कॉम्पोनेंट, दैट इज बेंजीन तो कॉम्पोनेंट है ही 30 डिवाइड बाई 78 प्लस CCl4 दूसरा कॉम्पोनेंट है दैट इज 70 डिवाइड बाई 154, ये निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये कैलकुलेशन करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 78 ये आता है 0.3, थोड़ा सा कैलकुलेशन है 385 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 0.385 प्लस 70 डिवाइड बाई 154, ये कैलकुलेशन में आएगा 0.5454। ओके, अब ये ऊपर में नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ये मोल नंबर ऑफ मोल्स आ गया, यस कट जाएगा सारा कुछ। सो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.450 प्योर नंबर। ठीक है, ना परसेंटेज मोल फ्रैक्शन में ना परसेंटेज होगा, न ही मोल पर लीटर, ये एक प्योर नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अब चूंकि फर्स्ट कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकल चुका है, और भी कुछ पूछ रहा है इसमें, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही पूछ रहा है। अगर यहाँ पे पूछता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कितना होता, तो कुछ नहीं करते, 1 माइनस 0.450, ये माइनस हो जाता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट कितना होता है, 1 होता है, और इसको माइनस कर देते तो 0.550 आता है, नो यूनिट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन, इस पॉइंट पे हमारा आंसर क्लियर हो जाता है 0.450 पे। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा ईच एंड एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पे भी डाउट होता है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट को मैं सॉल्व कर दूँ, क्लियर कर दूँ। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।